बिहार का हाजीपुर लोकसभा सीट उन सीटों में से एक है जिसकी चर्चा अक्सर होते रहती है। ये वही सीट है जहां से रामविलास पासवान ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। एक नहीं कई बार रामविलास पासवान इस क्षेत्र से चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे और अब उनके बेटे चिराग पासवान एनडीए के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन चिराग पासवान के लिए हाजीपुर की लड़ाई आसान नहीं दिख रही है। 20 तारीख को वोटिंग है, समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है और हाजीपुर की लड़ाई पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो चुका है। देखिए, एक तरफ एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सिंबल हेलीकॉप्टर छाप पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने दूसरी ओर आरजेडी इंडिया गठबंधन ने शिवचंद्र राम को चुनाव में उतारा है। शिवचंद्र राम पहले भी चुनाव लड़े, हार हुई और इस बार भी इंडिया गठबंधन ने उन्हें मैदान में उतारा है। लेकिन तीसरी ओर युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान भी मैदान में हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान इससे पहले जब चुनाव लड़े थे तो तकरीबन 30,000 वोट आया था। पासवान जाति से आते हैं और ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के लिए राजकुमार पासवान एक बड़ा संकट बन गए हैं। जिस राजकुमार पासवान को लेकर कहा जा रहा था कि वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, उस राजकुमार पासवान ने हाजीपुर में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे न सिर्फ दलित महादलित बल्कि अति पिछड़ा वोट भी उनके पक्ष में होता दिख रहा है। एक दिन पहले जब वो कुर्मी कोयरी बेल्ट में गए थे, उस क्षेत्र में गए थे, तो लोगों द्वारा भव्य तरीके से उनका स्वागत भी किया गया था। और इसीलिए मेरे लिए कहना आसान हो गया है कि हाजीपुर की लड़ाई न सिर्फ दो दलों के बीच, दो गठबंधन के बीच है, बल्कि पूरी तरीके से जो लड़ाई यहाँ की है वो त्रिकोणीय हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा कारण राजकुमार पासवान है। क्योंकि राजकुमार पासवान ग्राउंड के नेता माने जाते हैं, चिराग पासवान एक बड़े नेता कहे जाते हैं और कहा जाता है कि वहाँ के लोग जो हैं, चाहे वो जमुई के लोग हो या फिर हाजीपुर के लोग हो, चिराग से आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और राजकुमार पासवान हर वक्त हाजीपुर के लिए खड़े रहते हैं। लड़ाई लड़ने की बारी आई तब, लाठी खाने की बारी आई तब, जब जब जरूरत पड़ी हाजीपुर के लोगों को, तब तब राजकुमार पासवान उनके साथ खड़े रहे हैं। तो राजकुमार पासवान भी मैदान में हैं और इसीलिए वहाँ की लड़ाई पूरी तरीके से त्रिकोणीय जो है वो हो चुका है। राजकुमार पासवान ने कई इंटरव्यू में कहा कि मुझे बैठाने के लिए लगातार चिराग पासवान और आरजेडी की तरफ से प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राजकुमार पासवान उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। राजकुमार पासवान मुद्दों की बात कर रहे हैं, ऐसे में उन लोगों को डर लग रहा है। लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे, इसीलिए त्रिकोणीय लड़ाई है। चिराग के लिए भी राह हाजीपुर से संसद भवन पहुंचने का आसान नहीं दिख रहा है। शिवचंद्र राम है और आरजेडी भी हर एक कोशिश कर रही है ताकि चिराग पासवान को चुनाव में मात दिया जा सके, चुनाव में हराया जा सके। क्योंकि वहाँ पे जो माहौल बना है, न सिर्फ हाजीपुर की बात कर ली जाए बल्कि बिहार के अलग सीटों की आरक्षण बचाने की, संविधान बचाने की विपक्षी पार्टियों ने इसे एक मुद्दा बना लिया है। हालांकि इस पर नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान को भी जवाब देना पड़ रहा है और ग्राउंड पर दलित महादलित बस्ती में इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर हाजीपुर और बिहार के अलग क्षेत्रों में ये लोग जीतेंगे, एनडीए की जीत होगी, तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने भी कई मंचों कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान भी हाजीपुर के मंच से कहते नजर आए कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक हम हैं कोई आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता है। बहरहाल 20 तारीख को वोटिंग है, बहुत कम समय बचा है। आज 16 तारीख है और प्रचार प्रसार भी तमाम पार्टियों की तरफ से, तमाम उम्मीदवार की तरफ से किया जा रहा है। राजकुमार पासवान को अपने स्तर से बीते कई सालों से लगे हुए हैं, चुनाव आ गया है और ऐसे में वो भी मजबूती से लगे हैं ताकि जो है जीत उनके नाम हो। चिराग अपनी ताकत लगा रहे हैं ताकि जीत हो। नरेंद्र मोदी है इसलिए उनको लग रहा है ऐसा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर उनकी नैया पार लग जाएगी, लेकिन संकट है और इस बात को खुद चिराग भी स्वीकार करते होंगे। आरजेडी के लिए भी राहें आसान नहीं है, क्योंकि कौन किस पर भारी है कहना मुश्किल है हाजीपुर के क्षेत्रों में। क्योंकि हाजीपुर की लड़ाई न सिर्फ दो गठबंधन, दो दल के बीच में, बल्कि त्रिकोणीय पूरी तरीके से हो चुकी है। राजकुमार पासवान है, चिराग पासवान है और शिवचंद्र राम है। बहरहाल 20 तारीख को वोटिंग होगी और अगले 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल जो रुझान आ रहे हैं, रुझान के अनुसार त्रिकोणीय लड़ाई हाजीपुर की होती दिख रही है। दंगल काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल रहा है। कौन पहलवान
कितना मजबूत है, कौन किस पर भारी है, यह कह पाना अभी आसान नहीं है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।